अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं खालिद भट्ट और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बनाना न्यूज़ के सेंट्रल स्टूडियो में ज्वाइन किया। पिछले दिनों आपने देखा कि भारत की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। हमारे कई जवान शहीद हुए, आम शहरी कश्मीर के बॉर्डर एरियाज में जो रहने वाले वो शहीद हुए। और भारत की तरफ से जो मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया कि पाकिस्तान के साथ वो करेंगे जो वो याद रखेंगे। उनके मीडिया का वो सेक्शन आप हमारे कुछ चैनल्स ने भी दिखाया, कामरान खान साहब के शो में आपने वो देखा कि किस किस्म की जबान और किस किस्म का इश्तियाल है उनके अंदर। उसके बाद जब यहाँ से दोस्ती बस सर्विस जाती है तो उसको घेर लिया जाता है, उसमें मासूम लोग बैठे होते हैं, घबरा जाते हैं। जिस तरह का वहाँ के इंतहा पसंदों का रवैया वो भी आपके सामने, उनके मीडिया ने तो इंतहा को छू लिया। लेकिन यहाँ आपको इस मीडिया में कम बात होती हुई नजर आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट इशू, क्यों वायलेशन होती है, क्यों फायरिंग होती है जब सीज फायर होता है, क्यों इस किस्म के मामलात होते हैं। और हम बहुत सारे ऐसे मामलात पर से पर्दा उठाएंगे जो आपने शायद ना देखी हो। डिबेट बहुत अहम डिबेट और बहुत अहम लोग आज हमारे बनाना न्यूज़ के सेंट्रल स्टूडियो का हिस्सा बनेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ हमारे साथ हैं। नवाज शरीफ साहब, बहुत शुक्रिया कि आप किसी स्टूडियो में तशरीफ लाए पहली दफ़ा। सबसे पहले तो आपने बोला बॉर्डर एरिया, वो बॉर्डर एरिया नहीं, वो LOC है, लाइन। जी नवाज शरीफ साहब, बहुत शुक्रिया। जैसा कि हमने कहा, इस डिबेट में सिर्फ एक बहुत अहम स्टेक पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान भी एक बहुत अहम जगह रखता है इसमें। और उनसे पूछेंगे, उनके वज़ीर आज़म पहली दफ़ा साथ बैठे हैं, BNN को सादत हासिल हुई है। जनाब मनमोहन सिंह साहब हमारे स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं। मनमोहन सिंह साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि इस अहम डिबेट में आप आज हिस्सा बने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज आपने इस मंच पे मुझे बुला लिया है। सर, ये क्या कर रहे हैं? ये मेरे रत में रच बसी है, क्योंकि हम जो है वो एंटरटेन वाले लोग हैं और हम एंटरटेनिंग चाहते हैं। जी उसके साथ व्हाट्सएप कहना पड़ता है, ये मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं भी अंदर से ट्यों की। नहीं जी, बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट इशू है। उनके तो कल्चर में इस किस्म की चीज़ें हैं, वो बड़े। आपने कुछ कहा सर? मेरे अंदर छोटी सी एक बिल्ली है। मैं अपने कर्म की कर अताएं यारा ओ यारा। नहीं सर, इम्पोर्टेंट इशू पे बात करने के लिए बुलाया। मनमोहन सिंह भी हमारे साथ मौजूद है। उसके अलावा स्टेक होल्डर एक और बहुत अहम। ये ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दीजिए। क्या कर रहे हैं सर? अब मैं एक और मेहमान, बहुत अहम मेहमान। ये लोहे का हाथ है, कातिया कुंदन बन चुका है। आप बड़ा, आपकी, हमारे लोग तो आपकी फिल्म इंडस्ट्री से बड़ा फैसिनेटेड, मेरा ख्याल है आप तो खुद होंगे। एक और अहम स्टेक होल्डर ख़वातीन और हज़रात जिनका बड़ा हाथ है, हम उनसे पूछेंगे कि उनका क्या रोल प्ले होता है जब ये दोनों बिला इश्तियाल फायरिंग होती है इंडिया की तरफ से, लोग शहीद होते हैं, तो वो क्या करते हैं उनको जिन्होंने वोट दिया। मैं आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी मजीद साहब मुजफ्फराबाद से लाइव है, मुझे बताया जा रहा है। बहुत शुक्रिया मजीद साहब, आप लाइव है मुजफ्फराबाद से। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद भट्ट के तुसानी ये इनवाइट कीता ते आज वे जुत्ती दा पंपी लाइन ते ना इंडिया रही है सर रास्ता के याद कर सुन। फेयर एनफ। मैं मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, शराब ने कहा सर ये कश्मीर का इशू डिस्कस होने जा रहा है। पारो ने क्या कहा था? फेयर एनफ। मैं मियां नवाज शरीफ साहब आपकी तरफ आऊँगा, जरा फरमाइएगा क्या वजह है जब आपकी हुकूमत भी होती है, हालात ठीक होते हैं, दोस्ती की बात हो रही होती है, कि अचानक से इतने ख़राब एक जंगी हालात बन जाते हैं दोनों मुल्कों के बीच कि लोग भी बड़े टेंशन का शिकार हो जाते हैं और मीडिया का जो रोल है उस तरफ के वो भी आपने देख लिया। तो फरमाइएगा क्या वजूहात हैं? भट्ट साहब, निहायत दुख और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि ये मामलात जिस तरीके से हिंदुस्तान का मीडिया खुसूसन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को बदनाम करने की दर पर है। भट्ट साहब, आज आपको मैं क्रेडिट दूंगा और भट्ट साहब खराज अकीदत पेश करूंगा कि जो काम अक़वाम मुत्तहिदा नहीं कर सका वो आप जैसी एक लोमड़ी ने कर दिया। भट्ट साहब, मैं ये कहूँगा कि आपने जीते जी जनाब इज़्ज़त बाप बान की मून की कब्र पे लात मारी है। आपने मुझे और इस चिड़ी के मुंह वाले को एक साथ बिठा के, मैं कहता हूँ भट्ट साहब एक अहम कदम है। अनु बाजरा पाओ यार। सर इनको बात करने दें, अहम इशू प्लीज। अच्छा, गाँव की छोड़ा। पारों ने गाँव आपको किसी दिन सवेरे देख लिया होगा इसलिए छोड़ दिया। जी प्लीज। मैं भट्ट साहब उसी तरफ आ रहा था कि आपने बड़ा अहम काम किया है। शहबाजा भी खुश होगा,
वो इस वक्त हमें घर में देख रहा होगा बड़ा। दूसरी बात ये कि ये जो मेरे फाजिल दोस्त हैं, इसके छोटे से सर पे जो जंगी जुनून सवार है। हम अमन की बात करते हैं, हमने अमन को फ़रोग़ दिया, हमने मोटरवे बनाई, हमने न जाने क्या कुछ किया। हम जंग नहीं चाहते, हमारा मुल्क जंग नहीं चाहता, हम पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं। मैं कहता हूँ वो वक्त दूर नहीं जब मैं भी ताहिर लाहौटी बन के झपटे मार के हिंदुस्तान की ईंट से ईंट बजा दूंगा। मेरे ख्याल में ये मेरे दुश्मन ये समझता है कि मैं अगले मोर्चों पे लड़ नहीं सकता, ये इसकी भूल है। और भट्ट साहब, मुझे ये कहने में थोड़ी सी भी आर महसूस नहीं होती कि भारत और पाकिस्तान के रवाबित होने चाहिए, तो ज़रूरी है, लेकिन जंग किसी मसले का हल नहीं। हम अमन की बात करते हैं और अमन का प्रचार करते हैं। तू क्या मुझे टिकटिकी बांध के देख रहा है? ताहिर लाहौटी। बल्कि सर, मैं आपकी यहाँ बात पे एक बात ऐड करना चाहूँगा। रवाबित की बात की टीम साहब ने सही बात की है। रवाबित होने चाहिए। वहाँ की हमारे जो भारत है, वहाँ की लड़कियों के नंबर यहाँ पाकिस्तान के लड़कों के साथ एक्सचेंज होने चाहिए, ताकि आपस में प्यार मोहब्बत की पींगे पड़ें। जी ठीक है। फिर मैं पूछना चाहता हूँ, जरा फरमाइएगा मनमोहन सिंह साहब, आप हमारे मेहमान हैं, हिंदुस्तान से तशरीफ लाए, ये इतना एग्रेसिव भट्ट साहब, इसको हिंदुस्तान से तशरीफ लाने किसने दिया? मैं कहता हूँ इंक्वायरी बैठनी चाहिए। जी मैं आपसे जरा बताइएगा क्या मसला है, इतना एग्रेसिव आप क्यों हैं? एक बस जाती है वहाँ पे जिसमें आम लोग होते हैं, उसके सामने लोग आए थे डंडे लेके, उसके खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं। मीडिया आपका जिस किस्म का रोल प्ले कर रहा है, पाकिस्तान को पता नहीं क्या क्या कह दिया उन्होंने, जंग के लिए तैयार हैं, फौजें तैयार हैं, जहाज दिखाए जाते हैं, एक प्रोपेगेंडा किया जाता है। क्यों है ये सब इतना एग्रेसिव क्यों है आप? आप क्यों डांस करें? जी, बात असल में ये है कि जो बातें बताई जाती हैं ये सारे प्रोपेगेंडे हैं और बढ़ा चढ़ा कर जो है वो पेश किया जाता है हर बात को। हालांकि इसकी कहानी उसके बरक्स है और ये उल्ट बात है। असल में वाक़या जो हुआ है वो हुआ ऐसे है कि एक बस जो वहाँ से आ रही थी, तो वहाँ से लोग अपने प्यारों से मिल के आ रहे थे, लोग खुश थे, खुशियाँ मना रहे थे, नाच रहे थे। तो हमारे कुछ चंद सिख दोस्त जो थे उन्होंने देखा कि बस में जो है वो डांस हो रहा है, वो समझे कि ये बारात वाली बस है, तो वो उसके आगे भंगड़े डालना शुरू हो गए और उसको नेगेटिव ले लिया और पेश कर दिया गया। यानी कि देखें, और आप हमारे सिख दोस्तों को तो जानते हैं कि गाने के कितने शौकीन हैं, यानी कि अब भंगड़ा भी ना करे, भंगड़ा डालना जो है वो गुनाह हो गया है, बंदा डांस नहीं कर सकता, ये कौन सी बात हुई? देखिए, बस ही रोकी है ना, कोई मरा तो नहीं ना, जब वो मरा ही नहीं तो बात किस पे करनी? तिकड़ता नहीं, चले ठीक है, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि उन्होंने बस को रोका नहीं था, आगे आके डांस कर रहे थे, हमने उसको गलत पोर्ट्रे किया। आप ये कहना चाहते फिर मैं चौधरी मजीद साहब आपकी तरफ आऊंगा, जरा फरमाइएगा जरा आपका क्या स्टांस इस बात पे कि जब बिला इश्तियाल फायरिंग होती है, लोग जख्मी होते हैं, लोग शहीद होते हैं, उन बेचारों का क्या कसूर है? आखिर आपकी हुकूमत फिर उनके लिए क्या करती है? बात तो क्या सवाल होगा? बात मैं कश्मीर कौम की तरफ से मैं तुम्हारा माथा चूमना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हारा माथा चूमूं मैं, और फिर तुमको मैं जो है ये कोटली के दरिया से थले फेंकूं उधर बाहर। ओ यार, तूने कमाल कर दिया कि मुझे मोहतरम नवाज शरीफ है जरा सजिया ने बैठा तुम्हारे स्टूडियो, हम जो तहरीक आज़ादी कश्मीर के ऊपर लगे हुए हैं, तो ये जालमाना कार्रवाइयों से हमारा हैसियत को हम जो है वो हमारे हंसने पास नहीं होंगे। तो ये साथ बैठे हैं मोहतरम नवाज शरीफ, कमाल कर दी। बहुत क्या सियासतदान है आप साहब, लगते नहीं है सीरियस है इतने, लेकिन है बहुत। आपने मेरी हुकूमत के खिलाफ तहरीक आलम अतमाद को जो सपोर्ट नहीं किया ना, मैं आपको सैल्यूट करना चाहते हैं, उन दोनों हाथों से सैल्यूट है। अब भाई क्या मसला है यहाँ? इतनी सीरियस बात चल रही है और आपको इस वक्त हुकूमत की पड़ी है सर। यार बात हुकूमत की बात करना जरूरी है ना, हुकूमत में होंगे तो फिर बात करेंगे ना इनकी, हुकूमत में रहना। ओ क्या गल करी छोड़ी, ओ पोए
उफ ओए ओ बात ओए दादी कसमे वो क्या कर रही हो मारे की गशी पे गई है यार मैं मरी गया चलो फिर मैं एक छोटा ब्रेक लेता हूँ जनाब। मनमोहन सिंह, मियां नवाज शरीफ और चौधरी मजीद साहब हमारे दरमियान मौजूद है। कश्मीर इशू पे एक बहुत अहम डिबेट हो रही है। लेट्स हैव अ क्विक ब्रेक हियर। जी वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। इस वक्त बहुत अहम इशू कश्मीर डिबेट, यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म जवाब बस आप एक खेल खेलते हैं इसके साथ, मैं डुगडुगी बजाता और ये चलो टक चलो साहब को सलाम करो, चलो ससुराल से अब रूट कर आए हो, डंडे खाए हैं ससुराल में, सलाम करो साहब को दोनों हाथों से। क्या आप अपने पर्सनल खेल यहाँ लोग देख रहे हैं सर, लोग देख रहे हैं, अहम इशू है। अच्छा एक और बट साहब, मैं सपेरा होता और ये नाक क्या कर ये लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया देखती है। जी जी फिर मैं मियाँ साहब के पास जरा फरमाइएगा मियाँ साहब, कहीं पाकिस्तान की इस अमन की कोशिश को कि भारत पाकिस्तान की कमजोरी तो नहीं समझता, जब इतना जारहाना अंदाज अपनाया हुआ है, पाकिस्तान को डराने की कोशिश है या उसकी अमन की जो ख्वाहिश है उसे उसका डर समझता है वो? बट साहब क्या खूबसूरत बात की है, मैं यही बात इससे पूछता हूँ, मैं कहता हूँ बट के हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। वाह बात आप मजीद साहब कुछ कह रहे हैं। ओए ओए बट साहब किन लोगों को बुला के लिए आते हैं यार आप? इनसे पूछे कि ये शरीफ शेट्टी है अभी फिल्म में काम कर रहे हैं कि नहीं, डाला लगाया है इसने बड़ा लड़ता है, इधर जाके लड़ता है, मुंह से मुक्की है। जी मजीद साहब, मैं मनमोहन साहब से जानना चाहता हूँ सर, जरा फरमाइएगा आपके लोग क्यों इस बात को समझने से कासिर है कि जंग मसले का हल नहीं है, जंग से बर्बादी होती है, नुकसान होता है, और ये क्यों चाहता है आपका मीडिया या आपके चंद लोग ये क्यों चाहते हैं कि ये सब कुछ हो? फुट रहो मुझे छेड़ना छत के ऊपर तो इंडियन सिनेमा से बड़ा तंग हूं मैं सर, ये बड़ा अहम इशू है। तगड़ा ओ भट्ट साहब मेरी शक्ल देखो। और रहने दे सर, नहीं भट्ट साहब माता देखें इसकी शक्ल, आपको मारी कसम है यार, वो माता देखें इसकी शक्ल है। मजीद साहब आप क्या बोल रहे हैं, कंप्लीट करें। ओ मेरा मतलब वो नहीं था यार, मैं देखो मेरी शक्ल से लगता है कि मैं जंग करना चाहता हूँ। तो भाई जिस तरह आप अमन चाहते हैं उस तरह मैं भी अमन चाहता हूँ, लेकिन ये जो हमारा मीडिया और हमारी फौज है इनका बस नहीं चलता, इनका अगर बस चले तो ये एटम बम का बटन फौरन से दबा दें। फुट रखो। बड़े दुख और अफसोस की बात है कि मेरे फाजिल दोस्त मनमोहन सिंह का अपने मीडिया पे कंट्रोल ही नहीं है, यानी कि वो कंट्रोल ही नहीं है। ये ना बोल नहीं थी मियां साहब, देखें वहाँ ऐसा नहीं है जैसा यहाँ आपके पाकिस्तान में कुछ मीडिया आपके कंट्रोल में है। वो बट इस चिड़िया को यार मनमोहन आप गलत समझ रहे हैं, आप गलत बात करते हैं, कोई मीडिया हमारे कंट्रोल में नहीं है सिवाय VCR और कंप्यूटर पे फिल्में जो दिखाते हैं वो हमारे कंट्रोल में है कि ये लगा लें, यानी रिमोट के वही मेरा मतलब है कि हमारे यहाँ वहाँ कंट्रोल में है। भाई देखो जंगी जुनून को कोई हवा दे सकता है, ये आप मुझे बताएं। मैं तो बल्कि अपने ये मीडिया से बड़ा परेशान हूँ। उस दिन दिखा रहे थे कि कल्ला सनी देओल जो है वो 5 लाख आदमियों को मार देता है। मनमोहन सिंह साहब मेरे भाई, मैं फिल्मों वाले मीडिया की बात नहीं कर रहा, मैं आपके मेन स्ट्रीम न्यूज मीडिया की बात कर रहा हूँ। यार ये वजीर-ए-आज़म यही है या कोई और है सर? ओ मैं कहाँ वजीर-ए-आज़म, वो तो सोनिया वजीर-ए-आज़म है। नहीं मैं तो फिर उनको बुलाना था ना, आपने हमें इतनी तंगी की। मैं मजीद साहब से पूछना चाहूँगा, आप बैसीत वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, आप क्या समझते हैं मसले का हल क्या है? एज अ कश्मीरी वज़ीर-ए-आज़म और कश्मीर कौम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, जरा बताइए कि मसले का हल आपकी नज़र में क्या है? वो बच्चों है वो क्या मुंह है वो यार तेरा ये सवाल करने वाला, दिल चाहता है अपनी पंपी और गुरगावी उठा के तेरे मुंह पे मारूं यार। वो क्या सवाल पूछता है यार, वो यही तो फर्क है हमारे और उनके हिंदुस्तान के मीडिया में। वो चाहते हैं कि जंग होते हमारे हाल पे है, सुलह होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, अमन होनी चाहिए, बसें चलनी चाहिए, ये होना चाहिए। भाई हाल अगर मौजूद है तो मेरे पास है हाल, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में हाल मौजूद है, तो इन्हों की पीछे लगी टोरिया। यही तो बात है मजीद साहब, हम तो कह के थक गए, ये बात इंडिया की समझ नहीं आती। हमें पता है तादो, इंडिया वाले नहीं मानते ना, तो हम जदोजहद इसी की कर रहे हैं, इंडिया वाले नहीं हमारे मुगर लगे। ओ मजीद साहब याद आ गया, और मैंने आपका वो प्रोग्राम देखा था
एक दिन जियो के साथ। तो उसी से पता लगा वजीर आजम है। मेरा देखना एक दिन जियो के साथ बड़ा प्यारा लगा हूँ। इसके अंदर में कभी इधर फिर रहा हूँ, कभी उधर दरिया पे चले गए हैं, उधर बैठ। जी आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। सरदार एक मजीद मिनट भट्ट साहब, आज आपने इस मंच पर बुला ही दिया है तो मैं इनको चैलेंज करता हूँ। अभी तो शहबाज नहीं आया, मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि आए और मेरे साथ ये अंताक्षरी का मुकाबला करें। अच्छा नहीं, वो तो कहते हैं हम बहुत इंटरटेनमेंट में आ गए हमसे। हमारा तो ये मीडियम है, हमारा तो उनका काम है सर, साਡਾ काम। अभी अभी पता चल जाएगा। चले मैं आपको गाना सुनाता हूँ। तो तारा कोई फंस गया दिल हमारा, पाकिस्तान में तो तारा फंस गया, न्याय दुख और अफसोस के साथ दिल हमारा। और हमारा दो चश्मी है से गाना सुना। पहले कभी ना हमने कहा, लो आज सनम ये कहते हैं, हम आपके दिल में रहते हैं। जहर है या प्यार है तेरा चुमा, वो कैसा ये अकरार है तेरा चुमा। तेरा चुम्मा ते तू तक तो तिया। क्या कर रहे हैं? ओ मैं हूं वो भी शुरू हो गया, वो भी जाना नाल वे मैं जाना। साहब आप तो थोड़े अकील करें। बहुत शुक्रिया आपका, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। मनमोहन सिंह साहब, मियां साहब बड़ा अच्छा गाते हैं आप, आपका शुक्रिया अदा करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आइंदा आने वाले दिन में भारत और पाकिस्तान में कोई मुनासिब लेवल पे आके बात हो, बराबरी के साथ बात। कभी नहीं हो सकती भट्ट साहब, कभी नहीं हो सकती जब तक हमारा मीडिया, हमारी फौज, हमारी तो आप उसको कंट्रोल से मुराद है, आप उनको बताएं क्या हकीकत क्या है। हर चीज फिल्म नहीं होता, पेट्रोल लेके रात हकीकत में भी कुछ चीजें होती हैं। इंडिया को भी चाहिए पेट्रोल लेके जो रात को आदमी सोए ताकि सुबह उठे, पता नहीं एनर्जी हो, हिम्मत हो। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। खातिन आजाद, इंडिया पाकिस्तान के बीच में यहाँ पे आया डिस्कस कर रहे थे। दोनों पीएम हमारे साथ मौजूद थे। कश्मीर के जनाब चौधरी मजीद साहब वजीर आजम, वो हमारे साथ मौजूद थे। हम चाह रहे थे कि सारे लोग बैठ के बात करेंगे क्या किस तरफ जाना चाहिए। और जंग जो है मसले का हल नहीं, हम सब भी चाहते हैं। आज के लिए इतने, अगली दफ़ा दोबारा हाजिर होंगे तो किसी अहम इशू पे आपसे बात करेंगे। दैट्स ऑल।